आज हम पढ़ेंगे बेटा पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, बायस का मतलब क्या होता है, ये पढ़ेंगे आज। व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर when p-type semiconductor is connected to positive of a battery and n-type connected to negative of a battery, pn junction gets forward bias। जब हम p टाइप को n टाइप से लगाते हैं, p टाइप को जब हम पॉजिटिव से लगाते हैं और n टाइप को जब हम नेगेटिव से लगाते हैं तो पीएन जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। यानी पी टाइप को हम पॉजिटिव ऑफ बैटरी, पॉजिटिव या ज़्यादा पोटेंशियल, और एन टाइप को हम नेगेटिव ऑफ बैटरी से लगाएं ऐसे, तो पीएन जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो जो बैरियर पोटेंशियल था वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी पॉजिटिव से नेगेटिव, अब इस बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी जो कि इस बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगी, तो पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा। इन फॉरवर्ड बायसिंग potential barrier reduces, depletion layer decreases, फॉरवर्ड बायसिंग में पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा। ऐसे दिखा सकते हैं, पहले बैरियर की हाइट ये है और अब पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर जो है कम हो जाएगा। नाउ इट विल बिकम वी माइनस बी, तो पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। अब इसकी वर्किंग के बारे में समझते हैं। होल्स विच आर मेजॉरिटी कैरियर in p region is repelled by positive of a battery and electron which are majority carrier in n type is repelled by negative of a battery, तो p टाइप से होल इधर चलेंगे, n टाइप से इलेक्ट्रॉन होल चलेंगे। होल जो है इस नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। होल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी। ये वाला पोर्शन नेगेटिव है तो होल इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड इलेक्ट्रॉन
are attracted, an electron are attracted towards positive terminal of a battery. Hence, majority carrier crosses the junction. तो इस तरीके से करंट देन इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट. करंट देन इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट. इस करंट को हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं. इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर. अब देखिए हो क्या रहा है. इधर से होल रिपेल हुए, इधर से इलेक्ट्रॉन रिपेल हुए. होल इधर चले गए, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए. तो बाहर करंट कैसे फ्लो करता है वायर में, उसको समझते हैं. तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ बॉन्ड टूटेगा. व्हेन इलेक्ट्रॉन combines with hole, after diffusion, then for each electron hole combination, a covalent bond breaks in p region. कोवलेंट बॉन्ड p रीजन में टूटेगा. तो यहाँ एक होल आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. इलेक्ट्रॉन सो रिलीज्ड मूव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी and whole move towards the junction. तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होल बना, इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेगा तो करंट इधर होगा, फॉरवर्ड करंट. और यहाँ इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी. उस इलेक्ट्रॉन की कमी को ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ जाके फुलफिल करेगा. द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन is compensated by flow of electron from नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है. और फॉरवर्ड बायस में हमने देखा करंट फ्लो करता है ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर यानी कि डिफ्यूजन करंट. डिफ्यूजन करंट बढ़ जाता है, डिफ करंट कम हो जाता है. अब हम बनाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक. यानी अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे करंट और वोल्टेज के बीच में, फॉरवर्ड करंट और वोल्टेज के बीच में. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. देखो ये पी एन जंक्शन को ऐसे भी दिखाते हैं. ये पी है, ये एन है. पी को हमने पॉजिटिव से लगाया. अब हमने कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम पोटेंशियल को चेंज कर सकें और करंट को मेजर कर सकें. तो यहाँ पर मिली एमीटर लगा दिया है और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया. तो हम क्या करेंगे, अब करंट को, वोल्टेज को चेंज करेंगे और करंट के ग्राफ बनाएंगे. तो हम देखेंगे जब हम कोई वोल्टेज नहीं लगाते तो कोई करंट नहीं है. पहले हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर करंट तेजी से बढ़ेगा. तो ऐसा ग्राफ आता है फॉरवर्ड बायस पे.
when voltage is small, current increases at a small rate, but after certain voltage, current increases at a high rate. The voltage at which this happen is called cut in और नी वोल्टेज। जिस वोल्टेज पे ऐसा होता है उसे कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज कहते हैं, इसे नी वोल्टेज कह रहे हैं हम। जिसके बाद करंट तेजी से बढ़ता है, जिस वोल्टेज के बाद करंट तेजी से बढ़ता है उसको कट इन और नी वोल्टेज कहते हैं। इन फॉरवर्ड बायस resistance is small. In forward bias resistance is small, of order of 100 ohm. तो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस कम होता है ऑफ ऑर्डर ऑफ 100 ओम। और ग्राफ जो है डायोड का देता है, इट इज़ अ नॉन ओमिक डिवाइस। ये एक नॉन ओमिक डिवाइस है। और यहाँ रेजिस्टेंस जो होता है डायनामिक रेजिस्टेंस निकालते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो यहाँ पर अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना तो वी विल फाइंड द चेंज इन करंट, देन वी विल फाइंड चेंज इन वोल्टेज ऑल्सो। चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट विल गिव डायनामिक रेजिस्टेंस। अब समझते हैं बेटा रिवर्स बायस। When p-type semiconductor is connected to negative of a battery and n-type connected to positive of battery, PN junction gets reverse bias। तो अगर P टाइप को पॉजिटिव से लगाएं, P टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से लगाएं और N टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से लगाएं, तो PN जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो जाता है। तो अगर P टाइप को नेगेटिव से लगाएं, N टाइप को पॉजिटिव से लगाएं, या P टाइप को लो से लगाएं, N टाइप को हाई से लगाएं, तो PN जंक्शन जो है रिवर्स बायस हो जाएगा। द बैटरी helps potential barrier। बैटरी जो है पोटेंशियल बैरियर को हेल्प करती है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इट हेल्प पोटेंशियल बैरियर, सो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस। तो पहले पोटेंशियल बैरियर इतना है, अब बैरियर बढ़ जाएगा। नाउ द बैरियर हाइट बिकम BV प्लस B, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। डिप्लीशन लेयर ऑल्सो इंक्रीज। डिप्लीशन लेयर भी बढ़ जाएगी। होल्स आर अट्रैक्टेड towards
negative of a battery and electrons are attracted towards positive of a battery. No current flow due to मेजॉरिटी कैरियर। मेजॉरिटी कैरियर से कोई करंट नहीं होता, पर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो कुछ होल भी होंगे, माइनॉरिटी कैरियर, और यहाँ होल है तो कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनको हेल्प करेगी, होल्स को क्रॉस कराएगी जंक्शन को और इलेक्ट्रॉन को क्रॉस कराएगी जंक्शन को। होल्स which are minority carrier in n type and electron which are minority carrier in n type p type crosses the junction. Current is due to minority carrier. Current is due to minority carrier. Since minority carrier are small, current is also small. It is of order of microampere. And it is also called leakage current. And the process is involved in it is called drift. The drift current increases and the diffusion current is not there. So the current in reverse bias is due to drift current. तो रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट करंट होता है, ड्रिफ्ट करंट बहुत स्मॉल होता है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें वोल्टेज इंक्रीज करते हुए तो एक वोल्टेज के बाद करंट बहुत तेजी से बढ़ता है, इस वोल्टेज को कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। इफ रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज then at a particular voltage reverse current increases abruptly मतलब तेजी से। This voltage is called breakdown voltage। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद हमने देखा करंट बढ़ रहा है तेजी से और वोल्टेज कांस्टेंट हो गया है, और इस रीजन को हम कहते हैं जीनर रीजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन। रिवर्स में दो तरीके का ब्रेकडाउन होता है। वन इज कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन एंड अदर इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन कब होता है? व्हेन डोपिंग इज हाई।
और एवलांच ब्रेकडाउन कब होता है? व्हेन डोपिंग इज स्मॉल। जीनर ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई। जीनर ब्रेकडाउन में डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है। एवलांच ब्रेकडाउन में व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉल। एवलांच ब्रेकडाउन जब होता है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉल, डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है इसमें। It is due to high electric field and it is due to collision of electron with electrons with atoms। तो एक इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो से चार हो जाते हैं, इस तरीके से एवलांच हो जाता है। एवलांच आप जानते ही होंगे, जैसे बर्फ़ का पहाड़ गिरता है तो एवलांच होता है। तो एवलांच हो जाता है इसके अंदर। एवलांच मतलब एक से दो, दो से चार, चार से आपके एकदम 8 हो जाते हैं, इस तरीके से एवलांच होता है। तो एवलांच में करंट एकदम बढ़ जाता है। तो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकडाउन विच अकर्स इन रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस का ये ग्राफ होता है। एंड दिस रीजन इज ऑल्सो देयरफॉर कॉल्ड जीनर रीजन। जीनर रीजन, in Zener region voltage is constant but current increases। Zener region में वोल्टेज कांस्टेंट होता है लेकिन करंट इंक्रीज होता है। रिवर्स बायस की कुछ और खास बात देख लेते हैं। इन रिवर्स bias current is of order of माइक्रो एम्पियर। करंट बहुत छोटा सा होता है, अगर ब्रेकडाउन ना हो तो करंट बहुत छोटा सा होता है। हैंस रिवर्स रेजिस्टेंस इज हाई। हैंस रिवर्स रेजिस्टेंस इज हाई। इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁶ ओम। इस ऑर्डर का रेजिस्टेंस होता है। रिवर्स रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से। रिवर्स करंट काफ़ी कम होता है फॉरवर्ड करंट से। फॉर आइडियल डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कैन बी 0 and reverse resistance can be infinite. Forward current there will be some and reverse current can be considered as 0. So reverse current can be considered as 0. It's very small current and we can say that there is no current in reverse bias. फॉरवर्ड में करंट होगा और रिवर्स में करंट नहीं होता है, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये P है, ये N है। सपोज यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है। सपोज यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ अर्थ है, यहाँ अर्थ है और यहाँ 5 वोल्ट है। यहाँ -5 है, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -5 है। तो आपको बताना है कौन सा फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स है। तो इट्स वेरी इजी।
अगर P पे ज़्यादा वोल्टेज लगे हैं, N पे कम लगे हैं तो फॉरवर्ड होता है, तो ये फॉरवर्ड हो गया। P पे ज़्यादा हो, N पे कम हो, यहाँ उल्टा है तो ये रिवर्स हो गया। P पे ज़्यादा हो, अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज 0 वोल्ट। P पे ज़्यादा हो, N पे कम हो तो फॉरवर्ड हो गया। P पे ज़्यादा हो, N पे कम हो, P पे 0 है, N पे 5 है तो ये रिवर्स हो गया। P पे ज़्यादा हो, N पे कम हो तो ये कम है, नेगेटिव साइन कंसिडर करना है। P पे कम है, N पे ज़्यादा है तो ये आपका रिवर्स हो गया। P पे ज़्यादा है, N पे कम है तो ये फॉरवर्ड हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन नीट में भी आया है और इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है। अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के संग इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, एंड ऑल्सो प्लीज़ कमेंट विच टाइप ऑफ वीडियो यू वांट इन फ्यूचर।